एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 9 क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 16 माइनस क्यूब रूट 54। इनमें हमें समरूप पदों को जोड़ते हुए सरल करना है। तो समरूप पद हमें यहाँ कोई भी एक जैसा रूप का नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले इनको एक जैसा करना है। एक जैसा करने के लिए पहले हम इनके गुणनखंड करते हैं। जैसे हमने कल बताया था, 2 के गुणनखंड हो नहीं सकते, ऐसे ही लिखेंगे। 16 के गुणनखंड किए हमने 2 क्यूब रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 54 के किए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है, इसलिए 3 2 का जोड़ा बनेगा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया 2, क्योंकि इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा। ऐसे ही माइनस क्यूब रूट 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 का 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 3 बाहर आ गया और क्यूब रूट 2 रह गया। अब देखिए सब समरूप पद हैं। क्यूब रूट 2 ये भी है, क्यूब रूट 2 इसमें भी है और इसमें भी है। इसके साथ कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 और 2 ये हो गए कुल 3। कितने हो गए? 3 क्यूब रूट 2 माइनस 3 क्यूब रूट 2 ये है। एक संख्या प्लस की और दूसरी माइनस की, तो उससे ये कट जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 27। तो यही 27 का स्क्वायर रूट है, तो हमने पहले इसके गुणनखंड किए 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 9 के गुणनखंड किए 9 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3। 9 3 3 9 होते हैं और 3 को हम रूट 3 और रूट 3 में चेंज कर सकते हैं। माइनस 1/9 को हम, ये जो इसका 4 रूट है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये 4 रूट है, तो हम उसको हम ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये 6 रूट 27 है, तो 1/27 को हमने 1/6 कर दिया। 1/6 के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये आ जाएगा 3 रूट 3 और यहाँ क्यूब रूट से क्यूब रूट कट गया, तो ये भी 3 रूट 3, ये माइनस के हैं, तो 3 रूट 3 से कैंसिल हो गया, 3 रूट 3 0 आ गया। माइनस 1/9, एक का कुछ भी हो उसका स्क्वायर हमें यहाँ लगा सकते हैं, 1 की घात कुछ भी लगा सकते हैं 1 के साथ। ऐसे ही 9 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 2, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1/9 को 1/3 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से 1/27 को लिख सकते हैं 1 की घात 3, और ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 को लिख सकते हैं 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 जब ऊपर इसमें ये ऊपर नीचे की संख्या है तो गुणा होगी इनके बीच में, तो ये 2/4 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ 3/6 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2, और यह 1/3 की पावर माइनस 1/3 1/2 प्लस 1/3 की पावर 1/2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ हमने 147 के गुणनखंड कर लिए माइनस 7/3 1/√3, तो 1/√3, रूट की संख्या हमेशा ध्यान रखिए नीचे नहीं होती है, तो नीचे से √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने √3 से गुणा किया। इसी तरह से इसमें भी हमने 7 1/√3 है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा किया। यहाँ 7 का जोड़ा हो गया, तो 7 बाहर चला गया, 3 के गुणा में √3 आ गया। माइनस 7/3, और √3 की √3 से गुणा हुई तो गुणा में 3 आ गया, और ऊपर √3 रह गया। √3 की 1 से गुणा हुई √3 होता है। ठीक सेम प्रोसेस ये है, 7/3 √3। अब यहाँ पर हमारा ये 3 3 9 हो गया, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 9 हमारा एलसीएम आया। 21 √3 गुणा 9 माइनस 7 √3, 9 से 9 कट गया, 1 बचा, 9 एकम 9 होता है। ऐसे प्लस 7 √3, 3 का पहाड़ा 9 तक पड़ा, 3 3 9। अब इनकी हम यहाँ गुणा कर देंगे, 189 √3 माइनस 7 √3 प्लस 21 √3/9। 189 और 21 को हमने जब जोड़ा तो ये हमारा बैठेगा 210 √3 में 7 √3 घटाने पर 203 √3 आएगा, और बटे में उसका 9 रहेगा, तो हमारा आंसर होता है 203 √3/9।
ये इस 203 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। नीचे √3 है, √3 को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर ली। अब इनका एलसीएम ले लिया, इनके नीचे कोई भी हर नहीं है तो हमने यहाँ पर 1 माना, और फिर हमने एलसीएम 3 ले लिया और इनके इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। बेटा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि मैंने अभी कौन सी नई वीडियो बनाई है। ओके।